जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मोदी शाह को चेतावनी। कहा ठाकरे एक ब्रांड है, टकराना मत। फडणवीस प्लान हो गया ध्वस्त। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, महज 24 घंटों के भीतर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मोदी शाह के लिए ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक मोदी शाह समेत फडणवीस की सारी चाल ध्वस्त हो गई। आखिर 19 जुलाई खत्म होते होते उद्धव ठाकरे ने वो कौन सा ऐलान कर दिया जिसमें यह संकेत छिपा था कि साहब हमसे टकराना मत। ठाकरे महज एक ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान है। तो क्या जो ऑफर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दिया था और जिसके कयास के तौर पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल मची हुई थी, अलग अलग तरह के पैनलिस्ट अपनी अपनी राय दे रहे थे, एक झटके में सब कुछ उद्धव ठाकरे ने ध्वस्त कर दिया। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, हाल ही में 4 दिन पहले मोदी शाह के इशारे पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने जब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को सरकार और एनडीए दोनों में शामिल होने का न्योता दिया और उसके फौरन बाद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की मुलाकात भी हुई और फिर चर्चाएं इस बात की शुरू हुई कि उद्धव ठाकरे एनडीए सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। मगर आपको मैंने अपने पिछले शो में जैसा कि दिखाया था कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के ऑफर को ठुकरा दिया था, मगर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो कुछ कहा उसमें सीधे सीधे मोदी शाह और फडणवीस के लिए बड़ी चेतावनी है। यानी कि उद्धव ठाकरे ने ठाकरे वाले पुराने तेवर में बीजेपी और मोदी शाह को चुनौती और चेतावनी दोनों दे दी। उद्धव ने कहा ठाकरे सिर्फ एक ब्रांड नहीं, इससे आगे की चीज है, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ठाकरे नाम का महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ठाकरे नाम केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि मराठी मानुष महाराष्ट्र हिंदू गौरव की पहचान है। मराठी मानुष महाराष्ट्र हिंदू गौरव इसकी पहचान है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, जिसे कुछ लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक पत्थर है और उस पत्थर पर सिंदूर लगा देने मात्र से शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह किसी और को देने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह नाम मेरे पिता और दादा ने दिया था। ठाकरे महाराष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उद्धव ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा उससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उद्धव ने भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जिस अंदाज में तंज किया, निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे नाम का अर्थ है निरंतर संघर्ष। ठाकरे का मतलब है लड़ना, लोगों के लिए आवाज उठाना, उनकी पीड़ा को बिना डर के साझा करना। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता इतने वर्षों से हमारे साथ में है। मगर उद्धव ठाकरे ने जिस तेवर के साथ में कहा कि ठाकरे सिर्फ ब्रांड नहीं, ये मराठी मानुष महाराष्ट्र और हिंदू गौरव की पहचान है, इसे राजनीतिक जानकारों ने सीधे सीधे मोदी शाह और फडणवीस से जोड़कर देखा। उद्धव ने कहा कि कुछ लोग इस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसा करने आए वो खुद मिट गए। अपने दादा केशव ठाकरे और पिता और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित इस विरासत को अटूट बताया। यानी कि एक तरीके से कटाक्ष किया मोदी और शाह पर, एक तरीके से उनको जिम्मेदार ठहराते हुए कि शिवसेना को तोड़ करके मोदी शाह को अगर ये लगता है कि ठाकरे इस ब्रांड को तोड़ देंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे। उन्होंने हमारी पार्टी का सिंबल गर्चे छीन लिया हो, मगर चुनाव आयोग महज उस सिंबल दे देने भर से हमारी हैसियत को कम नहीं कर सकता, जो मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है। वो कहते हैं कि मेरे दादा और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के समय से मराठी मानुष के साथ हमारा रिश्ता मजबूत रहा है। अब मैं यहाँ हूँ, आदित्य ठाकरे यहाँ हैं और यहाँ तक कि राज ठाकरे भी इस विरासत के साथ जुड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता और हिंदू गौरव पर जोर देते हुए कहा कि ठाकरे नाम इन मूल्यों का प्रतीक है। बीजेपी पर बांटो और राज करो का आरोप लगाया। वो कहते हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो की नीति को अपना करके दरअसल देश के अंदर पार्टियों को तोड़ती है। बीजेपी समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। ठाकरे नाम केवल एक परिवार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है।
इसे मिटाने की कोशिश करने वाले समय के साथ में खत्म हो जाएंगे। उद्धव ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुई और जनता का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में महायुति को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में गठबंधन में समन्वय की कमी के कारण हार का सामना करना पड़ा। यानी कि आत्ममंथन जरूर करना चाहते हैं और अपने दलों से भी चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर ठाकरे नाम और शिवसेना की पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया। देखिए दोस्तों, बीजेपी को लेकर, मोदी शाह को लेकर के और फडणवीस को लेकर के जिस किस्म से निशाना साधा उद्धव ठाकरे ने, जाहिर तौर पर वो एक तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने 2022 में विधान शिवसेना में हुए विभाजन का जिक्र भी किया और कहा कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के साथ मिलकर उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची और तोड़ा। इस कारण महाविकास अघाड़ी की सरकार का पतन हुआ। उद्धव ने कहा कि कुछ लोग ठाकरे ब्रांड को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते उनके अलावा कोई और सत्ता में आए। जिन्होंने 100 साल पूरे कर लिए लेकिन अब कोई उदाहरण या उपलब्धि हासिल नहीं की, वह अब ठाकरे ब्रांड को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधे सीधे कहते हैं कि जिन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए, यानी कि आरएसएस को लेकर के उद्धव ठाकरे का एक कटाक्ष था। उद्धव ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के पास भले ही आज कुछ ना हो, लेकिन जनता का प्यार, समर्थन उनको मिला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कोई भी चीज चुराई जा सकती है, लेकिन नाम कैसे चुराया जा सकता है? आप पार्टी का चिन्ह चुरा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और विश्वास कैसे चुराएंगे? उद्धव ने इसके आगे जो कुछ कहा वो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को न सिर्फ आईना दिखा रहे, बल्कि ये साफ कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी और चुनाव आयोग का पक्षपात का हिसाब होगा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना मानते हुए धनुष और बाण चिन्ह उन्हें दे दिया, जबकि ठाकरे गुट का शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल चिन्ह आवंटित किया गया। चुनाव आयोग हमारा चिन्ह जब्त कर सकता है या किसी और को दे सकता है, लेकिन मेरे दादा और पिता द्वारा स्थापित की गई पार्टी के नाम को देने में उसे कोई अधिकार नहीं। संविधान के अनुसार हमारी पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख की है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के धनुष और बाण चिन्ह को शिंदे गुट को देने के फैसले को चुनौती दी गई है। दोस्तों, जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे ने खुद के साथ में राज ठाकरे के होने का जिक्र किया, जिसके साथ में अपनी अगली पीढ़ी आदित्य ठाकरे का जिक्र किया, मोदी और शाह को बीजेपी को खुली चुनौती और चेतावनी दी, चुनाव आयोग पर प्रहार करते हुए मोदी और शाह को चेतावनी दी, जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में यह दर्शाता है कि अब लड़ाई और तेज होने जा रही है। जैसा कि जिक्र किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर के, पार्टी के निशान और पार्टी के नाम को। उद्धव ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ हालिया एकजुटता का भी जिक्र किया। दोनों ने हाल में ही हिंदी भाषा के कथित थोपे जाने के खिलाफ एक संयुक्त रैली की। उन्होंने कहा कि राज भी अब इस विरासत में साथ जुड़ चुके हैं। हम मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हितों के लिए एक साथ खड़े हैं। भले ही उनकी पार्टी ने अपना मूल चिन्ह नाम खो दिया हो, लेकिन जनता का प्यार, विश्वास उनके साथ है। लोग जानते हैं कि ठाकरे ईमानदार हैं और उनके लिए लड़ते हैं। ये प्यार और विश्वास बाजार में नहीं बिकता। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर के बीजेपी और महायुति को चुनौती देने जा रही है। इस बात के संकेत दिए दोस्तों। तो जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे ने महज उस ऑफर के 3 से 4 दिनों के बाद जिस तरीके से जो तेवर दिखाए हैं, जिस तरीके से प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी आला कमान को लेकर के, देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, यहां तक कि आरएसएस को लेकर के जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे ने एक हमला किया है, वो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के सियासी बयार किस तरफ बह रही है और महाराष्ट्र का सियासी वोट किस करवट बैठेगा। हालांकि इस बीच में बहुत सारे मेन स्ट्रीम के डॉगी मीडिया के लोग आपको बता रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की तरह उद्धव भी बाहर जा रहे हैं, मगर इस वक्त जो कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, उससे साफ हो गया कि उन्होंने जो फैसला लिया, जिस फैसले के साथ वो खड़े हैं, जिस फैसले के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा,
24 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा उस पर वो कायम है और बीजेपी गलत नैरेटिव फैला रही है। इस खबर को लेकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।